नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड के लिए एजुकेशन के पेपर के बारे में। और ये पेपर आपका सेकंड पेपर है। अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्ले स्टोर में आइए और वहाँ से अगर आप हमारा एजुकेशन का फर्स्ट पेपर भी देख सकते हैं। और अगर आपको बीए का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको वहाँ पेपर मिल जाएंगे। तो देखिए, ये पेपर 2019 का पेपर है, एजुकेशन का पेपर है और इसका कोड है 12305। इसमें आता क्या है, थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। तो देखिएगा, बात करते हैं हम लोग इसके कि ये पेपर कितने नंबर का होता है। तो 35 नंबर का पेपर होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। लिखा हुआ है, निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। आपको निर्देश के अनुसार मतलब सभी प्रश्नों के जवाब देना है। खंड आ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का प्रत्येक, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका जो है वो 7 नंबर का होगा। अब देख लेते हैं हम लोग कैसा कैसा प्रश्न आता है, समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट सभी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मतलब आपको खंड आ में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, आपको तीनों के जवाब देने होंगे। अब देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है और अथवा में भी आपको लिखा हुआ है। तो पूरा इसका प्रोसेस क्या है वो समझिएगा कि आपको पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 में से आपको सिर्फ एक का हल करना है, मतलब एक को करना है, क्योंकि एक तो आपका अथवा में होगा। तो अथवा में से मतलब आपको जो अच्छा लगे वो आप करें और जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले में ही होता है। इसी प्रकार देखिए दूसरे वाले की बात करेंगे हम लोग। देखिए दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इससे लिखा हुआ है, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, उनका शिक्षा में योगदान बताइए। आप या तो इसे करें और या तो इसके अथवा में आपको एक और दे रखा है। ठीक है, आप चाहे इसे करें। तो इन 2 में से आपको सिर्फ एक का करना है और उसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है और आपको 3 में वही काम करना है जो आपने 2 में काम किया है, कि आपको इन 2 में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद सेक्शन बी में क्या कह रहा है वो भी समझिएगा आप लोग। सेक्शन बी का मतलब खंड बा, और खंड बा में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इतनी बात तो आप क्लियर हो गई होगी, 2 नंबर का होगा। और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न होगा इसमें। नंबर 4 लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, मतलब आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं और 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, 100 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो आप समझिएगा यहाँ पर देखिए पहला लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो मतलब देखिए आपके सामने 8 क्वेश्चन हैं। 8 में से आपको करने कितने हैं, सिर्फ आपको 5 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 10 नंबर के आपके ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए पढ़ के देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार क्वेश्चन आता है। पहला लिखा हुआ है, देखिए समझिएगा आप लोग, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो भी समझिएगा। लिखा है, पहला, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। दूसरा है, शिक्षा में प्रगतिवादी दर्शन के गुण बताइए। तीसरा है, मांटेसरी शिक्षा पद्धति क्या थी। चौथा इसी प्रकार लिखा हुआ है, आदर्शवाद के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। पाँचवा है, डाल्टन प्लान पद्धति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। छठा लिखा हुआ है, टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान किया है। और इसी प्रकार देखिए 7वां लिखा हुआ है कि दर्शन का ज्ञान एवं अध्यापक के लिए क्यों उपयोगी है। और 8वां है, बाल साहित्य के क्षेत्र में गीजू भाई का योगदान बताइए। तो आपको 8 में से सिर्फ कितने करने हैं, 5 करने हैं। अब देखिएगा सेक्शन सी खंड सा में क्या कहा है कि प्रत्येक 1 नंबर क्वेश्चन आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सभी प्रश्नों के जवाब देना है, उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, पहले इंग्लिश में है, देखिए इसका हिंदी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हिंदी वाला पढ़िएगा और इसके आपको 4 में से आपका कोई एक सही है, तो आपको बताना है इसका कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप लोग देखिए दूसरा लिखा हुआ है, ये दूसरे में देखिए लिखा हुआ है, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखा है प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो आपको इसका नाम लिखना है, तो आपको इसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा। इसका देखिए लिखा है, बैस खिस्सा का संप्रत्यय किसने दिया था। और इसी प्रकार देखिए चौथा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये भी देखिए आपको हिंदी मिल गया है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है ये विकल्प वाले भी हो गए हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि आपका 35 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपका कौन सा प्रश्न आपका कितने नंबर का आता है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, पेपर फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप वो भी देख लीजिएगा हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाकर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।